अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। भाई, चॉक का बोर्ड पर इस्तेमाल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने चॉक का किचन में इस्तेमाल किया है, या हमें किचन में चॉक क्यों रखनी चाहिए। आज बड़ा ही अनोखा आइडिया लेकर आई हूँ जिसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा पोशीदा है। तो डियर, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ऐसे हैक्स आपको फर्स्ट टाइम ही मिलने वाले हैं। तो मेरी सबसे पहली टिप है इस स्कॉच टेप को लेकर। जी हाँ, माचिस हमारे लिए कैसे आसानी पैदा कर सकती है। सिर्फ एक माचिस की तीली, वो कहते हैं ना, एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो सिर्फ एक माचिस की तीली इस टेप को लेकर हमारी सबसे बड़ी परेशानी हल कर सकती है। किस तरह, आइए देखते हैं। जब भी हम स्कॉच टेप यूज़ करते हैं तो हमारा इसका सिरा खो जाता है। बड़ी मुश्किल से हमें इसका सिरा मिलता है, और कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता, और जल्दी में होते हैं तो इसका सिरा हमें मिल भी नहीं पाता, हम परेशान होते रहते हैं। तो इसके लिए आपने सिर्फ एक माचिस की तीली लेनी है। इसका सिरा ढूंढ कर उस पर आपने लगा देनी है माचिस की तीली। जब भी आप यूज़ करेंगे, माचिस की तीली के ज़रिए आप इसको आराम से पीछे की तरफ खींचेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिर है ना ज़बरदस्ती टिप, बगैर किसी खर्चे वाली। ये तो इसका पहला हैक था। इसका दूसरा हैक ये, अगर आप अर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, माचिस की तीली भी आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो आपने दूसरा हैक इसका ये करना है, माचिस की तीली को यहाँ से रिमूव कर देना है। अब आपने ये करना है, आप जब भी टेप यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद टेप के आगे से एक हल्का सा फोल्ड लगा देंगे, बिल्कुल पतला सा फोल्ड लगाएंगे। इससे होगा ये कि टेप का जो सिरा खोएगा भी नहीं, और आप फ़ौरन आराम से अपने टेप को ईजिली यूज़ कर लेंगे, जितना भी आपने यूज़ करना है, और बाद में इस हिस्से को कट कर लेंगे। सेकंड टिप जो मेरी है वो भी टेप को लेकर ही है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। जितनी भी पुरानी दवाइयों के पैकेट आपके पास घर में रखे हुए हैं, जो भी दवाइयाँ आपके पास, उन्हें फ़ौरन से बाहर निकाल लें, क्योंकि बड़ा ही अमेजिंग से आपको हैक बताने वाली हूँ। इस तरह की जब दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक डेट होती है, जो कि एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर हमसे इसके कॉटन जो है वो मिस हो जाते हैं। ये वाली जो डेटिंग होती है बहुत जल्दी से मिट जाती है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा, इस डेट के ऊपर जो भी एक्सपायरी डेट है उसके ऊपर हल्का सा स्कॉच टेप लगाना है। इससे होगा ये कि आपकी डेट महफूज रहेगी, और आपको पता होगा कब इसकी एक्सपायरी है। आप इस तरह की एक्सपायरी जो दवाई है वो यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह कॉस्मेटिक्स के जो बॉक्सेस होते हैं उन पर भी टेपिंग आप ज़रूर किया करें, क्योंकि हम कितने ही लॉन्ग टाइम तक कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं और हमें पता ही नहीं होता उसकी एक्सपायरी क्या है। अगर डब्बे आपके पास नहीं है, फेंक दिए हैं आपने, तो इनकी जो बॉटल्स हैं उसके ऊपर भी डेटिंग होती है, तो आप उसके ऊपर भी टेपिंग कर सकते हैं। तो फिर कैसी लगी मेरी ये मिनी सी टिप आपको। जो है तो बहुत छोटी सी टिप, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है हमारी सेहत को लेकर, क्योंकि अगर एक्सपायरी दवाइयाँ हम खुद यूज़ कर लेते हैं या बच्चों को यूज़ करवा देते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह ही होगी। और एक ज़रूरी बात आपसे ये करना चाहूँगी, आप जिस सिटी से भी मुझे देख रहे हैं या जिस कंट्री से भी मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ। कार्डमम या इलायची हम सभी यूज़ करते हैं, अक्सर या कभी कभी हमारे इस्तेमाल में रहती ही है। इस तरह से इसके जो बीज होते हैं वो निकालने के बाद इसके जो छिलके होते हैं वो हम हमेशा फेंक देते हैं। आप बताएं कि आप भी ऐसा ही करते हैं। तो इसका छिलकों का एक ज़बरदस्त सा जुगाड़ ये है कि आप इन छिलकों को फेंकें नहीं, बल्कि अपने चाय की पत्ती में डाल लें। जो चाय की पत्ती हम डेली यूज़ करते हैं उसमें डाल लें। उससे होगा ये कि चाय की पत्ती में बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू पैदा हो जाएगी, और जब भी आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। तो अगर आप कोई इसका टेस्ट पसंद है इलायची का, तो आप इसको अपनी चाय की पत्ती में डालकर एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें। आपका पूरी इलायची डालने का खर्चा भी बच जाएगा, सिर्फ छिलकों से ही वही खुशबू आ जाएगी जो बीज से आती है। चलते हैं अपनी फोर्थ टिप की तरफ। इस तरह के साबुन के खाली पैकेट तो हम सबके यहाँ ही खाली होते हैं, आपके यहाँ भी खाली होते होंगे। तो आप इस तरह के खाली पैकेट्स का क्या करते हैं, फेंक देते हैं? नहीं, नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा नहीं करना। आपने इनको फेंकना नहीं है, बल्कि आपने इनको खुशबू के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन बॉक्सेस में बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सी खुशबू काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आती रहती है। बस सिंपल आपने करना है कि पैकेट के अंदर जो वाइट कलर का एक पेपर लगा होता है खाली, उसे भी निकाल के कपड़ों में रख सकते हैं, या पूरा पैकेट भी खोल कर रख सकते हैं। पैकेट को खोलकर आप रखेंगे तो जितने भी बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के जो कपड़े हैं, उसमें इतनी प्यारी सी खुशबू पैदा हो जाएगी, परफ्यूम टाइप की, कि जैसे कोई परफ्यूम या स्प्रे लगाया है। अच्छा, डव का जो है वो मैं बॉक्स का खोल नहीं रही हूँ, बल्कि इसके अंदर मैं सॉक्स थोड़े से रख दूँगी, जिससे सॉक्स और टोपे और जितने भी ग्लव्स वगैरह बच्चों के होते हैं उसमें बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाएगी, और ये वाला हैक हो जाएगा बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा। तो फिर है ना नाइस तरीका। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही कारआमद है। चीनी के या मीठी चीज़ों के जो भी बॉक्सेस होते हैं उसमें चींटियाँ चली जाती हैं, नीचे से चढ़ना शुरू होती हैं, और बॉक्सेस के अंदर इतनी बारीक होती हैं कि आराम से बॉक्सेस के अंदर चली जाती है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिरका लेना है, 3 से 4 ड्रॉप सिरके के लेने हैं, और उसके अंदर आपने एक चुटकी नमक डालना है, और कॉटन की मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाहे तो आप हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपने इस मिक्सचर को बॉटल की पूरी
साइडों पर लगा देना है। जितनी भी बॉटल की साइड्स हैं उस पर पूरे पर आपने ये मिक्सचर लगा देना है। नीचे और बॉटल के तले में ज़रूर लगाना है, क्योंकि नीचे से ही चींटियाँ ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। चींटियाँ आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बॉक्स के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ेंगी, क्योंकि उनको इसकी खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अच्छा, यहाँ आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ जिसका ताल्लुक बिलीफ से है। अगर किसी भी चीज़ पर चींटियाँ चढ़ती हों तो आपने उस चीज़ को हाथ में लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 1 सेकंड के लिए सांस रोककर उस चीज़ को जहाँ भी रखना हो वहाँ रख देना है। आप यकीन करेंगे कि चींटियाँ उस चीज़ के करीब नहीं आएंगी, बस आपका बिलीव होना चाहिए। तो अब चलते हैं अपनी उस टिप की तरफ जिसका था सबको इंतज़ार, है ना? था ना आपको भी? आप सबने ही कभी ना कभी चॉक से लिखा ही होगा, लेकिन किचन में कभी यूज़ नहीं किया होगा। क्या आप जानते हैं कि चॉक में काफ़ी मिकदार में कार्बन और कैल्शियम भी शामिल होता है, और अक्सर लोग तो इसको खाते भी हैं। यकीन ना आए तो गूगल करके देख लीजिए। लेकिन मैं आपको खाने का हरगिज़ मशवरा नहीं देने वाली, बल्कि मैं तो आपको इसके बढ़िया से इस्तेमालात बताने वाली हूँ। अक्सर हमारे कपड़ों पर सालन गिर जाता है और इतना गहरा दाग लगता है कि धुलने के बाद भी नहीं जाता। यहाँ मैं आपके सामने थोड़ा सा सालन लेकर ही कपड़े पर गिरा कर दिखा रही हूँ। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा था नहीं जिस पर सालन गिरा हुआ हो, मैं आपको ताज़ा ही कपड़े पर डालकर दिखा रही हूँ। तो जैसे ही जिस कपड़े पर भी आपके सालन गिरा, आपने फ़ौरन से चॉक लेनी है और उसको कपड़े के ऊपर रख देना है, और उसको उसके ऊपर अच्छी तरह से आगे पीछे ज़रूर करना है। इससे होगा ये कि जितना भी रोगन होगा ना, जो कपड़े के तारों में जाकर बैठ जाता है, वो सारा चॉक के अंदर आ जाएगा। और जब आप कपड़े को वॉश करेंगे तो आराम से इजीली सारा रोगन जो है वो साफ़ हो जाएगा। और क्योंकि चॉक के अंदर किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। चॉक को कपड़े पर जितनी अच्छी तरह रब करेंगे उतने ही ज़्यादा दाग के साफ़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कपड़ा मैंने यहाँ पे पानी से, सिंपल पानी से इस वक्त धोया है, कोई सर्फ वगैरह नहीं लगाया आपको दिखाने के लिए, तो उस पर मिनिमम सही कोई निशान नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यूज़ में आपने एक चॉक लेके उसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है। चाहे तो आप हाथ से बना सकते हैं या हावन से भी बना सकते हैं। पाउडर बनाने के बाद इसके जो यूजेस हैं वो बड़े ही कमाल के और हैरत अंगेज़ होंगे। शायद ही आपने पहले कभी चॉक के पाउडर के ये वाले इस्तेमालात किए हों या देखे हों। अच्छा, पाउडर को या चॉक को बच्चों से ज़रूर महफूज रखिएगा, किसी ऊपर की जगह पर रखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर चॉक खाते हैं और अगर उन्हें कहीं से ये पाउडर बना हुआ मिल गया फिर तो उनको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, इसकी नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि इस तरह के ग्रीसी जो जार्स होते हैं हमारे पास, कांच के, प्लास्टिक के, इस पर हम अक्सर ऑयल रखते हैं, घी रखते हैं, वो बड़े ग्रीसी होते हैं। और बाज़ औक़ात तो भाई ये भी होता है कि यहाँ हमने उनको पकड़ा और वो यहाँ हाथ से स्लिप हुए और नीचे गिरकर टूट गए और नुकसान हो गया ज़्यादा। तो चौक आपके इस नुकसान से आपको बचा लेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि किचन में आपके चौक का होना ज़रूरी है। जिस तरह से माचिस हम कहीं ना कहीं रख रहे होते हैं, इसी तरह से चौक को भी साथ साथ कहीं ज़रूर रखें, एक आध चौक ज़रूर रखें। पूरे जितने भी ग्रीसी आपके पास जो भी चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, ऑयल के पैकेट्स हैं, उन पर चॉक का चूरा आप डालें और इसको रब कर दें। रब करने के बाद सिंपल क्या करना है, इसको हल्का सा झाड़ दें। इतना भी एक्सेस पाउडर होगा जो उनके ऊपर लगा होगा वो खुद ही झड़ जाएगा और आप देखेंगे कि इनकी सारी ग्रीसनेस ख़त्म हो जाएगी, उनका होल्ड इतना अच्छा हो जाएगा। मैं इस तरह का जो पैकेट यूज़ करती हूँ, इसके टॉप वाले हिस्से पर मैं लाजमी आगे और पीछे लाजमी चॉक का पाउडर डालती हूँ। इस तरह से इतनी ईजीली इसकी ग्रिप हो जाती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती और कभी भी सालन में डालने में मेरे हाथ से फिसलता नहीं है। तो फिर आप भी चॉक का इस्तेमाल अपने किचन में करना स्टार्ट कर रहे हैं? कब से स्टार्ट कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चूल्हे के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीसनेस होती है, कभी ऑयल गिरता है और ऑयल को कपड़े से हटाओ, चूल्हे पे से अगर कपड़े से हम साफ़ करें तो वो और ज़्यादा चिकना हो जाता है। इसके लिए आपने छोटा सा चॉक का टुकड़ा लेना है और उसको ऑयल के ऊपर रख देना है। आप देखेंगे चॉक के अंदर सारा ऑयल जज्ब होकर आ जाएगा। सालन गिर गया हो चूल्हे पर या ऑयल गिर गया हो, उसको आप इसी तरह से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इवन ये कि अगर पानी भी गिरा है ना तो वो भी चॉक सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जनाब, कैसे लगे मेरे आज के टिप्स एंड हैक्स मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।